हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे विराट कोहली की, बल्कि विराट कोहली के टेस्ट कमबैक की। अब ये देखिए, मतलब फॉर्मर क्रिकेटर्स हो गए, फैंस के तो ये सेंटिमेंट्स रहते ही हैं, इमोशंस रहते हैं कि यार एवरीवन वांट्स टू सी विराट कोहली इन टेस्ट। उस खिलाड़ी ने इस फॉर्मेट के लिए बहुत कुछ करा है। मॉडर्न डे ग्रेड्स में अगर आप बात करोगे विराट कोहली द बेटर, आप थोड़ा सा कहोगे कि यार वो थोड़ा सा अंडर अचीव कर गए, क्योंकि उनका जो पोटेंशियल था वो ये था कि यार आपको ऑल टाइम ग्रेड्स में, इवन रेड बॉल क्रिकेट में, ऑल फॉर्मेट विराट कोहली ऑल टाइम ग्रेड ऑब्वियसली रहेंगे। शायद उनके जो आंकड़े वो ये सजेस्ट करेंगे ही ऑल फॉर्मेट आप रख पाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेड बॉल क्रिकेट में जो उनका डिक्लाइन हुआ था, उसी की वजह से उनकी टेस्ट रिटायरमेंट हुई। या फिर जो सेलेक्टर साहब हैं, जो आपके मैनेजमेंट है, जो थिंक टैंक है, उन्होंने फोर्सफुली ये डिसीजन लिया, और या फिर आप कह सकते हैं उन्होंने विराट कोहली पर ये डिसीजन थोप दिया। इसको लेकर ये मिस्ट्री रहेगी, ये सस्पेंस रहेगा ही। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, पिछले बीते कुछ दिन में हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही है विराट कोहली के रेड बॉल के कमबैक को लेकर, रेड बॉल टेस्ट मतलब टेस्ट क्रिकेट के कमबैक को लेकर। और वहां पर जो हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने पिछले समय, बीते समय विराट कोहली को क्रिटिसाइज किया है, आज वो ही गुणगान कर रहे हैं कि नहीं यार, विराट कोहली को तो रेड बॉल क्रिकेट में कमबैक करना चाहिए था। वो बुरा महसूस करते हैं कि विराट ने क्यों रेड बॉल क्रिकेट से कमबैक, मतलब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट क्यों लिया, और वो चाहते हैं कमबैक करें। अब संजय मांजरेकर साहब हैं, रिसेंट टाइम में जो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने तो वहां पर एक इन अ वे पोक करने की कोशिश की थी। ये आप देख सकते हैं, यहां पर तो इन्होंने पोक करने की कोशिश की थी कि भाई जब हम रूट को देखते हैं और बाकी खिलाड़ियों को देखते हैं, स्टीव स्मिथ को देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार विराट कोहली ना और कुछ कर सकते थे। और अनफॉर्चुनेटली जो उनका एक डेक्लाइन था वो ज्यादा लंबे समय के लिए हो गया था, 5 साल 31 के एवरेज होना। तो उनको लगता है कि यार विराट को ना इस फॉर्मेट में कोशिश करनी चाहिए थी कि जो उनके फ्लॉज हैं उन्हें बेहतर करते और रेड बॉल क्रिकेट ही कंटिन्यू करते रहते रादर देन ओडीआई क्रिकेट। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई है वो आई है रॉबिन उथप्पा की तरफ से, क्योंकि फोकस उस पर है। मांजरेकर साहब पर हमने बात कर ली है। रॉबिन उथप्पा ने क्या कहा है, उन्होंने साफ सीधा एक ट्वीट मेंशन करा है। देखिए यहां पर उन्होंने मेंशन कर दिया है, जो विराट कोहली के प्रैक्टिस विजुअल्स आ रहे थे, हमने देखा, अब ओडीआईज के लिए वो गेयर अप कर रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहां पर फीचर करेंगे विराट कोहली, एक ही फॉर्मेट में फीचर करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है देम आईज टेल यू अ स्टोरी, कि भाई ये आंखें हैं ना, ये आप कुछ बयां कर रही हैं, ये अपने आप में कहानी बयां कर रही हैं कि भाई शॉर्टली इट्स टाइम टू रिसाइन हिज टेस्ट रिटायरमेंट, वुड लव टू सी हिम बैक इन टेस्ट क्रिकेट। रॉबिन उथप्पा ने ये ट्वीट करके ये चीज मेंशन करी। अब रॉबिन उथप्पा के साथ जब आप उनके साथ वो चीज एसोसिएट करते हो कि विराट के लिए इन्होंने पहले क्या कुछ बोला है, आपको वो पॉपुलर एक इंटरव्यू इनका याद आएगा, ललन टॉप में वो गए थे और वहां पर उन्होंने बातचीत करते हुए कुछ बड़े मुद्दों को उन्होंने वहां पर रिवील कर दिया था, या फिर आप कह सकते हैं अपने कुछ इनसाइट्स वहां पर दिए, जिसको लेकर बाद में उन्होंने रिग्रेट भी करा था। एक्चुअली उन्होंने बोला भी था कि नहीं, मुझे मेरी तरफ से थोड़ा सा ओवरडू वहां पर हो गया, मुझे पहले विराट से बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कुछ गंभीर मुद्दों पर साफ सीधा बेबाक होकर वहां पर स्टेटमेंट दे दी थी कि यार युवराज सिंह, द लेजेंडरी युवराज सिंह, उनको बेहतर ट्रीट कर सकते थे। कैंसर के बाद जब वो रिकवरी कर रहे थे, उनको बेहतर तरीके से वहां पर ट्रीट किया जाना चाहिए था। लेटर लोन की यार उनकी फिटनेस को थोड़ा सा आप कह सकते हैं वो रिलैक्सेशन आपको दे देना चाहिए था, कि वो कैंसर फाइट करके वहां पर आ रहे थे। उनको लेकर, उनकी ट्रीटमेंट को लेकर, जिस तरीके से अंबाती रायडू 2019 वर्ल्ड कप मिस आउट कर गए थे, उन्होंने कहा था कि यार विराट का ये है माई वे और द हाईवे, कि यार मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी। जो खिलाड़ी उनको लगता था फिट इन नहीं होता तो वो कट ऑफ हो जाता था टीम से। बहुत बड़ी बड़ी चीजें रिवील उन्होंने कर दी थी, उसको लेकर फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल वो इंटरव्यू हो गया था। लेकिन अब जाकर जो उन्होंने कहा है रॉबिन उथप्पा ने, अब बिल्कुल ही कंट्रास्ट चीजें उन्होंने वहां पर कही हैं। अब तो वो चाह रहे हैं विराट कोहली कमबैक करें। तो ये महज मतलब ये जेन्युइन उनके सेंटिमेंट्स हैं, जेन्युइन उनकी फीलिंग्स है, या फिर यार वो सोशल मीडिया पर जो आपको चाहिए होता है ना, थोड़ा सा रीच चाहिए होता है। अभी संजय मांजरेकर साहब को लेकर आपको पता है, कोहली साहब, विराट कोहली की बात नहीं कर रहा, कोहली, विराट कोहली के जो भाई हैं विकास कोहली, उनका एक बड़ा पॉपुलर थ्रेड पे मेंशन करा था, और जहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने मेंशन करा था कि यार कुछ लोगों की दाल रोटी है ना, वो विराट के नाम से चलती है। तो वो चीज उन्होंने इंडिकेट करी थी संजय मांजरेकर साहब पर कि भाई यार कुछ लोग ना बस विराट का नाम लेते हैं थोड़ा सा रीच पाने के लिए, वरना वो इररेलेवेंट है दुनिया में। रॉबिन उथप्पा ने ये चीज मेंशन जेन्युइनली करी है, या फिर वही चीज जो सोशल मीडिया गेम है, सबको चाहिए कि भाई आ जाए हमारे पास भी और ज्यादा लाइक्स आ जाए, रीच आ जाए, मेरी बातें हो, मेरी चर्चाएं हो। लेकिन आप मतलब जेन्युइनली अगर हम बात करें, देखिए ऑब्वियसली विराट कोहली को रेड बॉल क्रिकेट में जो उनका एक डेक्लाइन था, मतलब आप इस चीज को ये नहीं कह सकते, अगर वो फोर्सफुल डिसीजन था मैनेजमेंट का, तो
तो उसके पीछे यार ये तर्क था कि आपकी फॉर्म लंबे समय तक नहीं आई हुई है और जिस नेचर के आप बल्लेबाज हैं आपको वहां पर इससे बेहतर परफॉर्मेंसेस हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। 31 एवरेज फॉर द पास्ट 5 इयर्स। संजय मांजरेकर साहब ने वहां पर स्टैट वाइज, जो स्टैट्स वाइज हम चर्चा करते हैं कि यार आंकड़े जो वहां पर थे वो बयान कर रहे थे कि यार रोहित शर्मा की तो इतनी चर्चा हुई नहीं रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव किया होता है रेड बॉल क्रिकेट में। तो हम बात करते हैं कि भाई रेड बॉल में उनको इससे बेहतर करना चाहिए था एंड डिस्पाइट मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस लंबे समय तक नहीं आ रही थी, एवरीवन होप्ड, क्योंकि विराट कोहली की सर्विसेज बड़ी तगड़ी रही हैं रेड बॉल क्रिकेट में ओवर द इयर्स, इंडियन क्रिकेट के लिए इन जनरल, तो उनको वो लॉन्ग रन दिया, लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी उनको वहां पर मिली, बट स्टिल वो उस दर्जे की परफॉर्मेंसेज नहीं आ पाई जो हम किंग कोहली से एक्सपेक्ट करते हैं। 10,000 रन भी पूरे नहीं हुए, 50 से नीचे एवरेज, इस स्टेचर के खिलाड़ी से ये मतलब इससे तो बेहतर उनको करना चाहिए था जहां पर रेड बॉल क्रिकेट उनका फिनिश हुआ। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है विराट कोहली के कमबैक होने की? रेड बॉल क्रिकेट में अब देखिए आपका जो अगला रेड बॉल असाइनमेंट है वो आपका लंबे समय बाद है, आपको 8-9 महीने का समय यहां से, मतलब जो हम बात कर रहे हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब आपने श्रीलंका दौरा करना है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज खेलनी है, अवे दौरा है, न्यूजीलैंड में हमें वो सीरीज खेलनी होगी। तो ये है अभी हमारे रेड बॉल क्रिकेट की जो स्थिति है वहां वो बद से बदतर ही हुई। साउथ अफ्रीका के वर्सेस भी हम व्हाइट वॉश हो गए घर पर, लेकिन जो मसला है वो यही है कि यार अब विराट कोहली क्या वो ये मतलब कह सकते हैं ना कि अपने रिटायरमेंट से वापसी करने वाली वो मेंटालिटी विराट कोहली की है? ये चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो और बाकी शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों से, कभी क्विंटन डिकॉक आ जाते हैं वर्ल्ड कप से ठीक पहले कि भैया बोल दिया उन्होंने तो आ गया मैं, लेकिन विराट कोहली क्या इस तरीके की पर्सनालिटी है, ऐसे मेंटालिटी वो रखते हैं? शायद नहीं, इस तरीके के वो खिलाड़ी नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट का क्या रुख हो इसमें? क्या देखिए अंडर जीजी एरा और आपके अजीत अगरकर साहब जब तक इनका टेन्योर है, ऐसी चीज अनलाइकली लगती है कि वो उनके तरफ से तो ऐसा नहीं होने वाला कि वो विराट कोहली का रिक्वेस्ट करें। ये आप जानते हैं, इफ यू हैव मूव्ड फॉरवर्ड, पीछे जाने का कुछ मतलब सेंस नहीं बनता। इंडियन क्रिकेट के लिए भी वो होगा, कंफ्यूजन वाला मामला हो जाएगा। और जो यंगस्टर्स अच्छा कर रहे होंगे मतलब या फिर जिनको आपने ग्रूम कर दिया है कि यार फ्यूचर वो है, ऋतुराज के रेड बॉल क्रिकेट के स्टैट्स देख लो, सरफराज के रेड बॉल क्रिकेट के स्टैट्स आप देख लीजिए, शुभमन गिल ने इंग्लैंड में बहुत अच्छा करा, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, यशस्वी जायसवाल आपके नेक्स्ट बिग थिंग है। तो आपको फ्यूचर के तौर पर देखना है रादर देन कि आपको वापस से पीछे जाना है। हम सबके भी सेंटिमेंट्स है कि विराट रेड बॉल क्रिकेट खेले, बट द थिंग इज कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद ना लगे। ये है एवरीवन वांटेड कि यार उनके 10,000 रन होते, आज जैसे स्टीव स्मिथ डोमिनेट कर रहे हैं, जो रूट डोमिनेट कर रहे हैं, बट अब लेटर हाफ ऑफ हिज करियर वो अपने प्राइम से या फिर जो उनका कहते हैं ना कि उनके यंग डेज से जब वो शुरुआत कर रहे थे या जब उनका करियर वो पीक हिट कर रहा था, उससे भी बेहतर वो अपने लेटर हाफ में कर रहे हैं। मतलब उनका पीक उन्होंने लेट हिट करा। तो ये है जो रूट अब तक तगड़ा कर रहे हैं, वो तो सचिन तेंदुलकर सर के रिकॉर्ड को वहां पर मैच करने के लिए जा रहे हैं। स्टीव स्मिथ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से आते हैं। आपके केन विलियमसन ऑलरेडी यार उनका लीन पैच आया लेकिन स्टिल ही स्कोरिंग रन। तो विराट कोहली पीछे क्यों रह गए? शायद ये सेंटिमेंट्स ज्यादा हैं, बट प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं लगती कि विराट कोहली रेड बॉल क्रिकेट में वापसी करेंगे। आप बताइए क्या दूसरी मैनेजमेंट होगी अगर कोच साहब चेंज होते हैं, सिलेक्टर्स चेंज होते हैं, क्या वो विराट कोहली का रिक्वेस्ट करेंगे? वीवीएस लक्ष्मण की चर्चा हुई थी, वो कोच हो सकते हैं, अगले कोच हो सकते हैं, रेड बॉल क्रिकेट सेटअप में आपका बड़ा बदलाव होगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस मैनेजमेंट के इस टेन्योर में तो मुझे ऐसा मुश्किल लगता है, और ये तो बीसीसीआई ने कह दिया है कि गंभीर साहब ही कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, इस जो ये पूरी सारी चीजें स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो पूरा ये बवाल मच रहा है, आपको क्या लगता है? क्या ये लेजिट है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किंग कोहली वापसी करेंगे रेड बॉल क्रिकेट में? मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।